नमस्कार दोस्तों। जीएस की वो सीरीज़ जिसके अंतर्गत हम लोगों ने टॉप 500 क्वेश्चन करने को डिसाइड किया है, उसके अंतर्गत ऑलरेडी 6 पार्ट्स हो चुके हैं। आज ये 7वां पार्ट है और इसकी पीडीएफ भी आप टेलीग्राम पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, सह्याद्री मेघा किसकी एक प्रजाति है? प्रजातियों से संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो याद रखिएगा जो सह्याद्री मेघा है, सह्याद्री मेघा किसकी एक प्रजाति है पूछा जाए तो याद रखिएगा ये एक धान की प्रजाति है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इस पश्चिमी घाट का एक अन्य नाम सह्याद्री भी है और यह प्रजाति कर्नाटक में पाई जाती है। देखिए कर्नाटक जो है, आपने अगर भारत का मैप देखेंगे तो कर्नाटक पश्चिमी घाट में पाया जाता है, ठीक है। और पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले कई अन्य राज्यों की बात की जाए तो गुजरात से शुरू होता है। तो गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, फिर कर्नाटक है, फिर केरल है। तो सारे स्टेट आपको लाइन से पता होने चाहिए। तो इसके अंतर्गत जो कर्नाटक है यह सबसे बड़ा राज्य जिसकी तटरेखा है पश्चिमी घाट में, तो इसी कारण सह्याद्री मेघा कर्नाटक में पाए जाने वाले एक चावल की एक प्रजाति होती है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें फ़ैट नहीं होता है, इसमें फाइबर होते हैं, इसमें जो इसके कारण यह लोगों में काफ़ी फेमस है, क्योंकि इसके जो चावल से होने वाले नुकसान हैं वह इसमें नहीं पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आएंगे, भारत में कुल कितने नाभिकीय रिएक्टर हैं? अगर नाभिकीय रिएक्टरों की बात की जाए तो कुल 22 हैं। उन 22 में 18 और 4 का रेशियो है। 18 जो है वो हैवी वाटर के हैं, 4 जो हैं वो लाइट वाटर के हैं, ठीक है। तो इतना आपको ये फ़िलहाल पता होना चाहिए। अगर 18 और 4 का रेशियो बनता है तो इसके अंतर्गत देखिए कुल 22 हैं। 22 में 18 और 4 का रेशियो, 18 में भारी जल का प्रयोग किया जाता है, वह बाकी 4 हैं उनमें लाइट जल या आप हल्का जल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है बुलंदशहर। उस बुलंदशहर ज़िले के अंतर्गत नरौरा एक नाभिकीय रिएक्टर है और उस नाभिकीय रिएक्टर में नरौरा में उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो इसीलिए अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के परीक्षाओं में पूछे जाने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 है, जिम कॉर्बेट या फिर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल किस नदी से लेता है? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो याद रखिएगा जो जिम कॉर्बेट है, जिसका कि पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, इसकी स्थापना सन 1934 में हुई थी। और यह अपना जल लेने की बात की जाए तो रामगंगा नदी है जो बीच से निकलती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। यह पार्क उत्तराखंड में 1934 में स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। अब यह टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। तो इतना आप इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए जान के रखिए। अब हम आएंगे प्रश्न संख्या 4 पे। भारत में कुल कितने ज्वालामुखी हैं? तो याद रखिएगा भारत में कुल 2 ज्वालामुखी हैं जो सक्रिय हैं। एक है नारकोंडम, एक है बैरन द्वीप, ठीक है। नारकोंडम और बैरन द्वीप है। और अंडमान निकोबार में आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार में आपको मैप में अगर आप देखिएगा भारत के, तो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के पास में ही ये दोनों हैं। तो ये 2 ज्वालामुखी भारत में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए विश्व प्रसिद्ध ज्वालामुखियों की, तो स्ट्रोम्बोली है, एटना है, विसुवियस है। तो यह सारे ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ पे पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा एक देश है फिलीपींस, यहाँ पे सर्वाधिक ज्वालामुखी हैं। इसके अतिरिक्त जापान में भी सर्वाधिक ज्वालामुखी हैं, ठीक है। तो ये स्टैटिक पार्ट है, पता होना चाहिए। आएंगे प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 है, किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? तो अगर गुजरात की जीवन रेखा बोला जाए तो नर्मदा नदी को बोला जाता है। और एमपी मध्य प्रदेश, इसके उद्गम कहाँ से होता है? तो एमपी के अमरकंटक, अमरकंटक नामक एक जगह है, वहीं से होता है। और सरदार सरोवर बांध इसी नदी पर बना हुआ है। इसके अतिरिक्त एक नाम सुना होगा आपने, भेड़ा घाट, यह भी नर्मदा नदी के तट पर ही है, मध्य प्रदेश में है और काफ़ी अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी है। तो अगर गुजरात की जीवन रेखा पूछा जाए तो नर्मदा नदी याद रखिएगा, ठीक है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 पूछ रहा है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भारत में किस शहर में स्थित है? तो अगर पूछा जाए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी तो याद रखिएगा शिमला में है। और शिमला जो है यह एक हिल स्टेशन भी आपको पता होगा। इसके अतिरिक्त शिमला में और क्या है? तो इसके अतिरिक्त जो आलू अनुसंधान केंद्र है, आलू
अनुसंधान केंद्र, तो जो आलू अनुसंधान केंद्र है यह भी शिमला में ही है। तो याद रखिएगा, शिमला के विषय में इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अब हम आएंगे प्रश्न संख्या 7 पे। मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत पे होती हैं? तो अगर पूछा जाए मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं, तो याद रखिएगा क्षोभ मंडल में होंगी। और यह परत जो है सबसे निचली परत होती है। अगर परतों की बात की जाए तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये 5, 3, 4, 5 कुछ 5 लेयर्स होती हैं। और जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे आंधी, तूफान या फिर चक्रवात, इस तरह की सारी चीज़ें क्षोभ मंडल में ही होती हैं। यह लगभग 12 किलोमीटर के क्षेत्र में होता है। इसके ऊपर समताप मंडल 50 किलोमीटर के क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो इतना आपको, इतनी बेसिक चीज़ें हैं पता होना चाहिए। अगर पूछा जाए राडार वगैरह कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा जो राडार स्थापित किए जाते हैं वो हमेशा आयन मंडल जो सेकेंड लास्ट होती है उसमें स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 8 पे। गुजरात की ताप्ती नदी जो है उस पर कौन सी परियोजना है? तो याद रखिएगा, इसमें 2 या 3 इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए। एक तो ये काकरापारा परियोजना कहाँ पे है? गुजरात में। किस नदी पे है? ताप्ती नदी पे है। और ये अभी जो हमने 22 पढ़े थे, उन 22 में से एक ये काकरापारा भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यह नाभिकीय रिएक्टर है यहाँ पे, जिससे बिजली उत्पन्न की जाती है, तो काफ़ी भारी मात्रा में उत्पन्न की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 9 पे आएंगे कि अस्थियों व कंकालों का अध्ययन, कंकाल तंत्र का अध्ययन निम्नलिखित में से किस शाखा में होता है? सही उत्तर होगा ऑस्टियोलॉजी। अब देखिए, ऑस्टियोलॉजी की बात की जाए तो इसका रूट वर्ड है ऑस्टियो। तो किसी भी शब्द से पहले अगर ऑस्टियो लगा है तो याद रखिएगा वो हमेशा अस्थियों से संबंधित होगा और किसी चीज़ से संबंधित नहीं होगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, यह रोग कहाँ से संबंधित है? तो याद रखिएगा हड्डियों से संबंधित है। इसके अंतर्गत हड्डियाँ जो होती हैं इंसान की थोड़ी सी ट्वर्क हो जाती हैं, मतलब मुड़ जाती हैं। तो अस्थियों व कंकाल तंत्र से संबंधित शाखा को ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। अब हम आएंगे प्रश्न संख्या 10 पे। 10वां प्रश्न होगा हमारा, राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो जो राजस्थान का उच्च न्यायालय परीक्षाओं में पूछा जा चुका प्रश्न है, जोधपुर में। ज़्यादातर जैसे उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का एक लखनऊ में है और दूसरा इलाहाबाद में है बेंच, लेकिन मुख्य रूप से लखनऊ में। ज़्यादातर राज्यों का जो उच्च न्यायालय होता है वो उसकी कहाँ पे होता है? राजधानी में होता है। लेकिन जो राजस्थान का है वो पाया जाता है जोधपुर में, और इसकी राजधानी है जयपुर। जयपुर के विषय में थोड़ा बता दूँ, जो जयपुर है यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में की बात की जाए तो कुल भारत में कितनी है? याद रखिएगा 38 साइट्स हैं। उनमें से जयपुर को अमूर्त विरासत के रूप में भी शामिल किया है अभी इसी वर्ष जो बैठक हुई थी उसी में। तो राजस्थान का राजधानी जयपुर है, लेकिन इसका हाई कोर्ट जोधपुर में है। अगर हाई कोर्ट्स की बात की जाए तो इस समय हमारे देश में कुल 24 हाई कोर्ट हैं, और ये भी आपको पता होना चाहिए। आखिरी हाई कोर्ट जो था वो हमारा आंध्र प्रदेश में बनाया गया पिछले वर्ष। तो बात की जाए तो इस प्रकार हमने कुल 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब हमेशा की तरह एक आज का प्रश्न है। ये हमारा प्रश्न है कि ब्रह्म समाज के विषय में 100 शब्दों में लिखिए। ये आपसे हो सके तो आप इसको करिएगा, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सिर्फ ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, कब की, इससे काम नहीं चलेगा। एटलीस्ट उसका थोड़ा सा इतिहास, आगे उसका क्या हुआ, तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें आपको और भी पता होनी चाहिए, क्योंकि अब परीक्षाओं में क्वेश्चन जो है वो डीप आने लगे। तो इतना प्रयास करिएगा, अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। कल हम लोग पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद कल की सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।